नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। उपनिर्वाचन अंतर्गत 12 में मतगणना जारी। जसपा उम्मीदवार यादव की अग्रता कायम। चितवन 2 में लामिछाने या तनहु 1 में वाग्ले विजय। नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण कर नागरिकता विहीन संघर्ष समिति की मांग। गृह मंत्रालय सहित के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। दल सब अपन कमी कमजोरी सुधारला पर मात्र जनता विश्वास करबाक नेता नेपाल के कथन। भ्रष्टाचार नियंत्रण करबाक लेल कड़ा कानून बनाब सांसद सब द्वारा सरकार संग मांग। टाइम प्लस वॉशिंग पाउडर, गहिरो दागको एक मात्र उपाय। न्यू टाइम प्लस पाउडर। आप समाचार विस्तार से। उपनिर्वाचन में 3टा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 2 स्थान के नतीजा आबि गेल अछि। 12 क्षेत्र नंबर 2 के मतगणना एखनो जारी अछि। 12-2 के जसपा के उम्मीदवार उपेंद्र यादव अग्रता कायम रखने अछि। यद्यपि जनमत पार्टी के उम्मीदवार शिवचंद्र कुशवाहा यादव संगे के मतांतर घटबैत लजा रहल अछि। मंगल दिन साँझ में प्राप्त मत परिणाम अनुसार जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव 21,486 मत प्राप्त करने अछि। जनमत के उम्मीदवार कुशवाहा 18,683 मत प्राप्त करने अछि। तहिना एमाले के उम्मीदवार पुरुषोत्तम पौडेल 62,76 मत प्राप्त करने अछि। रासोपा के उम्मीदवार रमेश खरेल 25,26 मत प्राप्त करने अछि। तहिना आम जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण गेवाली 2,289 मत प्राप्त करने अछि। पछिलका मत परिणाम अनुसार आजपा के उम्मीदवार गेवाली अपन मत बढ़बैत लजा रहल अछि त जसपा आ जनमत बीच के मतांतर घटैत जा रहल अछि। एम्हर चितवन क्षेत्र नंबर 2 आ तनहु क्षेत्र नंबर 1 सँ राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार सब विजय भ गेल अछि। पद खारिज भेला के बाद उपनिर्वाचन में सहभागी भेल रासोपा के सभापति रवि लामिछाने फेर से विशाल अंतर के साथ विजय भेलनि अछि। ओ 54,176 मत लाबि के विजय भेलनि। ई मत बीतल निर्वाचन से एहि बेर प्राप्त भेल हुनका 5,000 बेसी मत अछि। ओ अपन निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार से करीब 43,000 मत से जीतल अछि। चितवन 2 में अगहन में सब किछ मत कम खसल रहितो हुनकर व्यक्तिगत मत 5,000 से बढ़ल अछि। तहिना तनहु 1 में राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार स्वर्णिम वाग्ले भारी मतांतर सहित विजय भेलनि। निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेस के उम्मीदवार गोविंद भट्टराई से करीब 15,000 मत से ओ चुनाव जीतल छथि। वाग्ले 34,918 मत लौला पर भट्टराई 20,122 मत प्राप्त केलनि। तहिना तेसर स्थान में रहल एमाले उम्मीदवार सर्वेन्द्र खनाल 8,488 मत में चित बुझाव पड़लनि। नापी कार्यालय धनुषा में कार्यरत कर्मचारी पर एक सेवाग्राही हाथपात केलक अछि। मंगल दिन दोपहर में जनकपुर धाम के लट्टू यादव किछ व्यक्ति के समूह बना कर आबि कर एकाएक नापी कार्यालय के नापी अधिकृत दिलीप शाह ऊपर हाथपात केलक अछि। अपना ऊपर हाथपात भेल सूचना अधिकारी समेत रहल अधिकृत शाह आरोप लगौलनि अछि। झापट लगाएको सीसी कैमरा पर लट्टू यादव को कमान्ड में म नापी अधिकृतलाई हाथपात गरेर बाहिर निस्केको भयो। नापी कार्यालय धनुषा प्रमुख सुमन किशोर मिश्र लट्टू कहे वाला व्यक्ति से बिना शहर जमीन काम कर अपना सबके दबाव देल गेल छल आ अपना सब शहर जमीन नहीं करा कर काम नहीं होबाक बतौने बहाना में कर्मचारी सब पर वो सब हाथपात केने बतौलन। लट्टू यादव नाम के आदमी सब अलै है और 2-3 बड़ा से अलै आके नापी दिलीप कुमार शाह के एनाहिते बाते करते करते से तू हमरा ई करबे उ करबे कोनो काम कर रहल है तू न कर देबे कह के बोतल उठा के मारे लगल है। ओकरा बाद हम तो फोन में सीडीओ साहब के फोन करे लगली, एसपी के फोन करे लगली कि जल्दी से सुरक्षाकर्मी सब पठा दी। 2-4 गो आदमी के समूह में आके कर्मचारी के हाथपात करे के अवस्था है। सर्वेक्षक दिलीप कुमार शाह के भी हाथपात कलै है। दिलीप के तो नीचा ले जाके पीटे के अंदाज में चल नीचा कह के 2 आदमी मिल से नीचा तानैत रहलै। ओकरा बाद हम सब स्टाफ से ओकरा अनुनय विनय करके दिलीपो अनुनय विनय कलै है कि हमरा यही कोठा में रह के हम कहलिए नहीं बाहर कौन जरूरी जाके यही कोठा में बात करियो कह के इतने बात जब हम सीडीओ के प्रहरी के जब फोन करिए तो वो आदमी सब बेटी से भाग गए।
लट्टू यादव अपन ससुर के जगह के लाल पुर्जा बिना शहर जमीन बना देव कहने बताओल गेल अछि। फील्ड बुक में लट्टू यादव के ससुर रामश्रेष्ठ यादव के नाम में जगह रहल रहते उ पाना कटा गेला से ओकरा सचियाब शहर जमीन करही प्रभाग अढ़ान ले लग गेला के बाद हाथ पात कयल गेल नापी कार्यालय के कर्मचारी सब बतौलक अछि। एहि बीच कर्मचारी पर हाथ पात आ भद्र व्यवहार करय वाला पर सार्वजनिक अपराध के मुद्दा देव के तैयारी समेत कयल जा रहल कार्यालय के प्रमुख मिश्र जानकारी देने छथि। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के मांग करैत नागरिकता विधेयक संघर्ष समिति गृह मंत्रालय के साथे विभिन्न निकाय में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। मंगल दिन समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत साफी नेतृत्व के टोली गृह मंत्रालय मधेसी आयोग मानवाधिकार कार्यालय लगायत में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। समिति पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमाणीकरण नहीं क देला के कारण नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल प्रमाणीकरण कर प्रभाग मांग राख ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। राष्ट्रपति कार्यालय में रहली विधेयक निष्क्रिय नहीं भेल जिक्र करैत राष्ट्रपति पौडेल द्वारा प्रमाणीकरण के लिए प्रयास क देब समिति के अध्यक्ष साफी अनुरोध केलक अछि। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा से दू बेर बहुमत से पारित विधेयक निष्क्रिय होबा नहीं सकबाक हुनक तर्क छलै। समिति से बैसाख 15 गते से मोरंग विराटनगर जिला प्रशासन कार्यालय आगू अनशन आ धरना कार्यक्रम शुरू करबाक जानकारी समेत देल गेल अछि। पूर्व मंत्री संघीय सांसद तथा प्रदेश सांसद सब सिराहा के मिर्चिया बाजार में भेल तोड़फोड़ घटना के भत्सना केलक अछि। मिर्चिया नगरपालिका गत माघ आ फागुन में गांव ब्लॉक भीतर पड़े वाला बाजार क्षेत्र के करीब 3 दर्जन घर तोड़ फोड़ देने छल। वह घटना के लक सिराहा से प्रतिनिधित्व करे वाला संघीय सांसद पूर्व मंत्री तथा प्रदेश सांसद सब के समूह मंगल दिन मिर्चिया में पत्रकार सम्मेलन कर नगरपालिका के कदम प्रति आक्रोश व्यक्त केलक अछि। पत्रकार सम्मेलन संगे संयुक्त विज्ञप्ति जारी करे तो सब गांव ब्लॉक जगह के नाप नक्शा समेत भ चुकल अवस्था में घर सब तोड़फोड़ कयल गेल आ जगह धनिक सबके लाल पुर्जा वितरण में रोक लगाओल गेल घटना के निंदा केलक अछि। नगरपालिका गैर कानूनी रूप में मिर्चिया स्थित विशेष नापी कार्यालय के लाल पुर्जा वितरण में रोक लगौने समेत हुनका सबके आरोप अछि। नगरपालिका घर ढाई देला के बाद स्थानीय में पड़ गेल पीर मार्का आ समस्या प्रति पूर्व मंत्री तथा जनप्रतिनिधि सब दुख व्यक्त केलक अछि। साथे बैसाख 7 गते घर तोड़फोड़ के विरोध में भेल आंदोलन के क्रम में प्रहरी दमन केने कहत घटना में संलग्न के कार्यवाही कर समेत ओ सब सरकार संग मांग केलक अछि। कानून विपरीत क्रियाकलाप कयल गेल कहे तो सब कमी कमजोरी तत्काल सचिया का पीड़ित सबके न्याय देव नगरपालिका मालपोत कार्यालय आ विशेष नापी कार्यालय के आग्रह केलक अछि। सिराहा से प्रतिनिधित्व करे वाला संघीय सांसद सब जसपा के वीरेंद्र महतो, नेकपा माले लीलानाथ श्रेष्ठ, मंजू खाड़, पूर्व मंत्री तथा नेकपा माओवादी केंद्रक नेता महेंद्र पासवान, अजय शंकर नायक, एकीकृत समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद शाह, प्रदेश सांसद सब जनमत पार्टी के त्रिभुवन शाह आ भाग्यश्री चौधरी, राप्रपा के कंचन बिच्छा आ नेकपा माओवादी के दिलीप शाह संयुक्त रूप में विज्ञप्ति जारी कर घटना के निंदा केलक अछि। एहि बीच मंगल दिन समेत ओ सब नगरपालिका कार्यालय आगू धरना देने छल। ओ सब तत्काल लाल पुर्जा जारी करय पड़बाक, क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबय पड़बाक, आंदोलन के क्रम में घायल भेल सबके इलाज कराबय पड़बाक, दोषी के कार्यवाही करय पड़बाक लगायत के मांग रखलक अछि। सरलाही में गांव ब्लॉक भीतर रहल जगह धनिक सबके लाल पुर्जा वितरण कयल गेल अछि। नापी कार्यालय मंगलंगवा पहिल बेर नापी कार्यालय जगह धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण केलक अछि। चंद्रनगर गांवपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित गढ़ाटोल में लाल पुर्जा वितरण कयल गेल अछि। चंद्रनगर गांवपालिका के अध्यक्ष राजकुमार महतो के पहल में पुस्तौ से जोत भोग कर रहल गांव ब्लॉक भीतर घर रहल 45 गोटे के लाल पुर्जा वितरण कयल गेल अछि। स्थानीय नागेंद्र महरा स्वयं सब जगह धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पौला के बाद एकदम खुशी भेल धारणा रखने छलैन। दोसर स्थानीय माझी मुसहर 3 पुस्ता धरि समेत जगह धनी के दर्ता प्रमाण पुर्जा अपना सब नहीं पौने कहैत जगह धनी भेल में आब खुशी लागल धारणा रखने छलैन। सरलाही में पहिल बेर गांवपालिका में जगह धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण भेल नापी कार्यालय सरलाही के प्रमुख संजय मानंदर बतौलन। गांवपालिका अध्यक्ष महतो गांव ब्लॉक के लाल पुर्जा वितरण भेल एकर अर्थ चंद्रनगर के लिए शुभ संदेश रहल धारणा रखने छलैन। जगत जननी माता जानकी के जन्मभूमि जनकपुर धाम में जानकी नवमी नजदीक आबि रहल समय धार्मिक आ आध्यात्मिक अनुष्ठान आ कार्यक्रम सब होइत जा रहल अछि। ऐसा आगू वर्ष सब में से एहि वर्ष जनकपुर धाम के विभिन्न मठ मंदिर सब में जानकी नवमी के अवसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आ कार्यक्रम सब के आयोजन भ रहल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम के रामानंद चौक से पश्चिम में रहल
ऐतिहासिक सुंदर सदन अग्निकुंड मंदिर में 7 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन कयल गेल छै। भारत के प्रसिद्ध साधु अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक आचार्य मनोज अवस्थी से कथा व्यास भ रहल। श्री राम कथा में स्थानीय सबके कथा सुन भीड़ भाड़ लाग रहल। सुंदर सदन मंदिर के महंत नवल किशोर शरण धारणा रखले छै। कथा सुन पहुंचा वाला स्थानीय सब कथा में मग्न भ रहल दृश्य देखल गेल। आगामी वैशाख 16 गते शनि दिन मनाल जाए वाला माता जानकी के जन्मोत्सव जानकी नवमी के अवसर में जनकपुर धाम के विभिन्न मठ मंदिर में एहन धार्मिक कार्यक्रम सब भ रहल छै। ओहि अवसर में शुक्र दिन साँझ में जानकी मंदिर में शुक्र दिन साँझ में जानकी जन्म बधाई कार्यक्रम, शनि दिन सुंदर सदन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाल कर नगर परिक्रमा कराल जायत आ मंदिर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव के आयोजना समेत होयबाक महंत नवल शरण जानकारी दिलनि छै। धनुषा पुलिस 7 लाख से बेसी के नकली नोट सहित एक महिला के गिरफ्तार का सार्वजनिक केलक अछि। 7,71,500 बराबर के नकली नोट सहित धनुषा के विद्या नगर पालिका 6 के अनूप कुमारी शाह के नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। हुनक 701,000 के नकली नोट 492 थान आ 500 के नकली नोट 559 थान बरामद कयल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित 0 माइल से खटल गश्ती टोली 25 वर्षीय अनु कुमारी शाह के झोला तलाशी केला पर इ नकली नोट सब बरामद भेल छै। महिला के काला रंग के झोला बोक कर एम्हर ओम्हर करैत देखल गेला के बाद पुलिस चेक जांच केला पर नकली नोट बरामद भेल छल। निज महिला के जेबी से नेपाली 10,500, भारतीय 160 समेत बरामद भेल। प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रसाद गौतम जानकारी दिलनि। ओ उक्त नकली नोट 1 लाख बराबर 7 लाख सटही क लाओल गेल। निज महिला पूछताछ के क्रम में कहने समेत बतौले छै। हिँडेको देखेपछि उहाँले कालो ब्याग बोक्नु भएको थियो अनि त्यो चेक जाँच गर्दाखेरि चाहिँ विदेह नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 बस्ने सरोज शाहको श्रीमती वर्ष 25 को अनुकुमारी शाहले चाहिँ यो कालो रङको ब्यागबाट एकै नम्बर भएको चाहिँ एउटा नम्बर भएको निश्चित 25 स्थान अनि अर्को नम्बर भएको 24 स्थान, अर्को नम्बर भएको 21 स्थान, अर्को नम्बर भएको 105 स्थान, अर्को नम्बर भएको 106 स्थान, अर्को नम्बर भएको 106 स्थान गरेर विभिन्न तरिकाको एउटै नम्बरको एउटै सिरियल नम्बर भएको गरेर उहाँले त्यो 1000 नोटका र 500 नोटको। महिला संघ के पूछताछ के बाद थप संलग्नता रहल सबके खोजी भ रहल। पुलिस जनौलक अछि एखन धरि थप एगोटे के गिरफ्तार कयल गेल पुलिस के कहब अछि। मोहतरी के 6 रोगी के पोषण सामग्री वितरण कयल गेल अछि। विराट नेपाल मेडिकल ट्रस्ट, स्टेट ट्रस्टीज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के आर्थिक सहयोग में टीबी रिकवरी परियोजना अंतर्गत मोहतरी के 6 रोगी सबके पोषण सामग्री वितरण कयल गेल अछि। जलेश्वर गौशाला रामगोपालपुर नगरपालिका अंतर्गत इलाज करवा रहल 75 गोटे के पोषण सामग्री वितरण कयल गेल। BNMT नेपाल के मोहतरी संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार शाह जानकारी देने छथि। 6 रोगी के चाउर, दाल, अंडा, तेल, आटा, सोयाबीन लगायत के वितरण कयल गेल अछि। हुनका सबके 6 महीना धरि प्रत्येक महीना एक बेर ई सामग्री उपलब्ध कराओल जेबाक समेत जनाओल गेल अछि। पोषण सामग्री वितरण कार्यक्रम में मोहतरी स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख भोला यादव, संस्था के इंचार्ज टीबी फोकल पर्सन लगायत स्वास्थ्यकर्मी सबके उपस्थिति छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। टाइम प्लस वाशिङ पाउडर गहिरो भन्दा गहिरो दाग हटाउने एडभान्स क्लिनिङ फर्मुला भएको जसले पुरानो लुगा पनि नयाँ जस्तै चम्काउँछ र तपाईको हातलाई पनि सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। तपाईको विश्वासिलो एउटै मात्र वाशिङ पाउडर न्यू टाइम प्लस मल्टी एक्टिभ वाशिङ पाउडर। सम्पर्कको लागि दिएको नम्बरमा डायल गरी व्हाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। न्यू टाइम प्लस वाशिङ पाउडर। प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस 7 को साथ। अत्याधुनिक ग्याल्वोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको, टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रंग कोटिङ प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिङ। नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा।
पुनः स्वागत है न्यूज़मा अन्य बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के विचार में सांसद सब आगामी वर्ष के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिछड़ल वर्ग समुदाय स्थान केंद्रित कार्यक्रम लाभ सुझाव दिलक। सोमदिन संसदीय दल के विचार में सांसद सब अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत के जनतामुखी बजट निर्माण कर सल्लाह दिलक। विचार के बाद मंगल दिन संचारकर्मी सबसंग बातचीत करते प्रमुख सचेतक रमेश लेखक विचार आगामी वर्ष के बजट निर्माण प्रक्रिया में केंद्रित भेल धारणा रखने छलें। वो छोट पूंजी से समेत केना का जनतामुखी कार्यक्रम आयोजना लाओल जा सके एहि विषय में छलफल भेल धारणा रखने छलें। त्यसो भएको हुनाले बजेटका सिद्धान्तहरू, प्राथमिकताहरू, यसका आधारहरू के हुन् भन्ने कुरा माननीय अर्थमन्त्रीजीले जानकारी गराउनुभयो र बजेट कस्तो आउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा माननीय सदस्य साथीहरूले छलफलमा भाग लिनुभयो र धेरै साथीहरूले आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ र त्यसपछि माननीय अर्थमन्त्रीजीले समसामयिक रूपले उठेका विषयमा साथीहरूलाई थप स्पष्टीकरण दिनुभयो। त्यसका साथ नेपाली कांग्रेस के सांसद राजन केसी विचार में आम नागरिक के आधारभूत अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार में विशेष ध्यान देव जोकर बजट निर्माण कर सुझाव दिने धारणा रखने छलें। सानो बजेटबाट पनि जनताको आधारभूत कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर चाहिँ आगामी सांसद केसी देश के आर्थिक अवस्था कमजोर रहले तो जनतामुखी बजट निर्माण कर सुझाव देने बतौलें। वो देश में रोजगारी सृजना कर देश के उत्पादन वृद्धि आ उत्पादन के बाजार धरि लजेबाक वातावरण होबे वाला गारंटी सहित के बजट निर्माण होबे पर बाक माग आयल धारणा रखने छलें। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल दल सब अपन अपन कमी कमजोरी सुधार केलक तहन मात्र जनता अब विश्वास करबाक बतौने छथि। मंगल दिन नया बानेश्वर स्थित संसद भवन बाहर उपनिर्वाचन के परिणाम के संदर्भ में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते अध्यक्ष नेपाल दल सब अपन कमी कमजोरी सुधारलक तब मात्र जनता अब विश्वास कर के मूड में रहल बतौलें। वो जनता के झुकाव केकरो प्रति होबाक आ केकरो प्रति नहीं होबाक किया भ रहल अछि कह विश्लेषण क दल सब अपना के सुधार कर परबाक बतौलें। वो यथास्थिति में जनता केकरो समेत विश्वास नहीं करबाक धारणा रखलें। ऐसा घटनाक्रम को बारे में गंभीर हुनु आवश्यक छ, गंभीर चिंतन मनन गर्नु आवश्यक छ, आफूमा रहेका कमी कमजोरी खोज्नु आवश्यक छ, सुधार्नु आवश्यक छ। सुधारे भने मात्रै जनताले विश्वास गर्छन्, होइन भने जनताले यथास्थितिमा कसैलाई पनि विश्वास गर्दैनन्। नेकपा एमाले सचिव योगेश कुमार भट्टराई उपनिर्वाचन के मत परिणाम से नम्हर दल सब रूपांतरण होब परत कह आवाज के सशक्त बनाने धारणा रखलें। वो निर्वाचन के परिणाम के कोनो चमत्कार के रूप में नहीं लगा स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में लेवा प्रभाग धारणा रखलें। संवैधानिक व्यवस्था अंतर्गत नेपालको संविधानलाई मानेर गठन भएको एउटा पार्टी हो र अहिले संसदमा सत्तापक्षीय बेन्चमा भएको पार्टी हो। त्यसकारणले उसमा त्यो कुनै एउटा विद्रोहीले जित्यो भन्ने कतिपय भाष्यहरू बनाउनु खोजेको छ। विद्रोही होइन, विद्रोही हो। तेना नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी एमाले सुशासन, समृद्धि और राष्ट्रीय स्वाधीनता और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में खेलने भूमिका के स्पष्ट रूप में जनता समक्ष पहुंचा चुकल बतौलें। एमाले के काम सब जनता समक्ष पहुंचाब नहीं सकला के कारण एमाले उपनिर्वाचन में पराजित व परल होना आरोप छलें। जो सत्तामा बसे यिनै सत्तामा बसेका पार्टीको कारणले मुलुकमा यो अवस्था आएको भनेर खास गरी उहाँहरूले चाहिँ त्यो नाराले बोकेर जनताको बिचमा जानुभयो। तर हामी सबै पार्टी हिजो सत्तामा बस्दाखेरि एउटै खालको व्यवहार गरेनौँ। नेकपा एमाले मुलुकको लागि, जनताको लागि, यो सुशासन र समृद्धिका लागि जे भूमिका खेले। संचारकर्मी सब संग बातचीत करते नेपाली कांग्रेस के सांसद राम हरि खतिवड़ा नम्हर दल सब युवा के भावना के किया बुझ नहीं सक रहा के विषय में छलफल हैब आवश्यक रहल धारणा रखलें। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सांसद डॉक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ पद मुक्त भेल छथि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा विचार में सभामुख देवराज घिमिरे हुनक सांसद पद रिक्त रहल जानकारी दिलें। घूस मगने ऑडियो सार्वजनिक भेला के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सांसद श्रेष्ठ के पद मुक्त कराव संघीय संसद सचिवालय में पत्राचार केने छल। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उहे निर्णय बमोजिम हुनक पद रिक्त भेल सभामुख घिमिरे बतौने छथि। सम्बन्धित संसदीय दलले पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय बमोजिम निजको सांसद पद रिक्त हुने भनी निर्णय सहितको सूचना राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के समानुपातिक दिशा प्रतिनिधि सभा सदस्य भेल छलें।
नेकपा एमाले सांसद रघुजी पंत अख्तियार अनुसंधान आयोग के विधेयक संसद में आव नहीं पाएकर निजी क्षेत्र के प्रधानमंत्री आश्वासन देने कहित असंतुष्टि व्यक्त कयलनि छ। भ्रष्टाचार निवारण संबंधी विधेयक पर मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के विचार में भेल सैद्धांतिक छलफल में भाग लेत सांसद पंत एहन असंतुष्टि व्यक्त कयलनि छ। ओ कोनो समेत एकटा विधेयक संसद में आबिकऽ सांसद सब संशोधन राख नहीं पेबते तथा छलफल समेत नहीं कऽ प्रधानमंत्री से शीर्ष नेता सब संग निजी क्षेत्र लॉबिंग केनाई नीक बात नहीं भेल बतौने छलनि। ओ राजनीतिक व्यक्ति, ठेकेदार, प्रशासन, व्यापारी सबके गठबंधन में देश पंगु भेला से नेपाल के आर्थिक निष्क्रियता गतिहीन भेल धारणा रखने छलनि। गरेको म देख्छु। जाने नजाने विधेयकमा समितिमा छलफल गरौँला, त्यो बेला व्यापारीहरूको पनि कुरा सुन्नुला आवश्यक छ छैन भनेर। तर यसरी एउटा कानुन आउन खोज्दा नै जुन ढङ्गले लबिङ हुन्छ त्यसले हामी कहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद रूपा सोशी चौधरी भ्रष्टाचार निवारण संबंधी ऐन संशोधन विधेयक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण के लिए निजी क्षेत्र के दायरा में लौनाई सकारात्मक कदम हो सकबाक बतौने छलनि। भइसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि दाम्लो चाहिँदो रहेछ र यसले निजी क्षेत्र र राजनीतिक दल समेतलाई दायरामा ल्याउने कुराले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई पक्कै पनि न्यूनीकरण गर्ला भन्ने एउटा थोरै तेना छलफल में उठल विषय में जवाब देत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा भ्रष्टाचार निवारण संबंधी ऐन संशोधन विधेयक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण के लिए निजी क्षेत्र के दायरा में लाभ परवाक वा नहीं परवाक विषय में दफावार छलफल पारित निर्णय क्याल जवाक बतौने छलनि। दफावार छलफलको निम्ति यहाँबाट पारित गरेका छौं र त्यो पारित गर्दैमा त्यसका विषयमा निजी क्षेत्रलाई दिनुहुन्न भनेर लबिङ सुरु भएको छ भनेर पनि ओ संसद कानून बनेबाक मुख्य थलो भेलासँ संसद में बिना दफावार छलफल क सांसद कोनो निर्णय ओ संसद कानून बनावे वाला मुख्य स्थल भेलासँ संसदे में दफावार छलफल क संसद निर्णय करबाक धारणा रखने छलनि। नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी भ्रष्टाचार करवाला सबके आजीवन जेल सजाय होबक के प्रावधान राखा परबाक धारणा रखने छथि। मंगल दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के विचार में राष्ट्रीय सभा से संदेश सहित प्राप्त भ्रष्टाचार निवारण पहल संशोधन विधेयक 2077 ऊपर के छलफल में भाग लेत ओ एहन धारणा रखलनि। ओ भ्रष्टाचार निवारण पहल संशोधन विधेयक 2077 में भ्रष्टाचार करवाला सबके कार्रवाई के दायरा में लेबाक आ सिर निहुराक चल प्रभाग ठाम में पहुँचाब किसिम से कानून सब निर्माण करब आवश्यक रहल बतौलनि। ओ भ्रष्टाचारी सबके आवश्यक पड़ल तो सर्वस्व हरण समेत कर जोकर विधेयक लावा पर बाक बतौलनि। र पनि यसमा के कमजोरी रहेको छ भने एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले एउटा प्रावधान राखिएको म देखेको छु सभामुख महोदय। भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गरेको मितिले 5 वर्षभित्र नै मुद्दा दायर गर्नु सक्नुपर्ने छ, त्यसपछि मुद्दा नलाग्ने प्रावधान छ। यसमा यो गर्ने हो भने वर्तमान सरकारका ले संरक्षण गरेर कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भनेदेखि यो 5 वर्ष प्रमुख सचेतक गिरी देश एक प्रकार से भ्रष्टाचार के कंगाल भेल आ जनता में निराशा बढ़ल धारणा रखने छलनि। प्रतिनिधि सभा सांसद लोकनि भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए वार्ड कानून बनाब सरकार संग मांग केलक अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा विचार में भ्रष्टाचार निवारण पहल संशोधन विधेयक 2077 ऊपर के सैद्धांतिक छलफल में भाग लेत नेपाली कांग्रेस के सांसद प्रदीप पौडेल, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी लगायत सांसद लोकनि भ्रष्टाचार के अंत करऽ के लिए संकल्प ल क अगाडि बढ़ सरकार आ संसद दुनू के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। एमाले प्रमुख सचेतक गिरी भ्रष्टाचार के कारण देश जर्जर भेल उल्लेख करैत ओकरा नियंत्रण करऽ के लिए सब राजनीतिक दल सब समेत संकल्प ल क अगाडि बढ़ परबाक धारणा रखलनि। अदक नै भ्रष्टाचार हो। हामीले सुशासन कायम नगरेसम्म समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ, पद्धतिको विकास गर्न पनि सक्दैनौँ। दल, संसद अथवा समग्र राजनीतिले डेलिभर गर्न सक्ने स्थिति पनि बन्दैन। त्यसकारण आजको प्रमुख समस्या नै भ्रष्टाचार हो। यसमा योभन्दा अगाडि छलफल नगरिएको होइन, योभन्दा अगाडि कानुन नबनेको पनि होइन। नेपाली कांग्रेस के सांसद प्रदीप पौडेल पहुंच से काम नहीं करे वाला जोकर कड़ा कानून बनाकर भ्रष्टाचार नियंत्रण कर प्रभाग में जोर देने छलनि। और भ्रष्टाचार के कारण नेपाल के छवि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समेत नई नीक भेल उल्लेख करित ओकर नियंत्रण करऽ के लेल वार्ड कानून के निर्माण आ ओकर प्रभावकारी कार्यान्वयन कर प्रभाग धारणा रखलनि। नेकपा एमाले सांसद रघुजी पंत संसद में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के दर्शन पाव समेत दुर्लभ भेल टिप्पणी केलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा विचार में विशेष समय लग बजे तो प्रधानमंत्री दाहाल के संसद में चेहरा देख के समेत दुर्लभ भ रहल बतौने छलनि। वो भारत भ्रमण के विषय में संसद के एखनो जानकारी नहीं करौने कहित प्रधानमंत्री दाहाल के आलोचना केने छलनि। सांसद से बेर बेर आग्रह केला पर समेत प्रधानमंत्री दाहाल संसद में ओहि के विषय में एक
समेत नहीं बाइज रहल कहत ओ असंतुष्टि व्यक्त केने छलनि। सांसद पंत प्रधानमंत्री दाहाल भारत भ्रमण फलदायी होइक कहिक अपना सब चाहि रहल समेत बतौने छलनि। भारत संगे के संबंध नेपाल के लेल महत्वपूर्ण होयबाक उल्लेख करैत ओ प्रधानमंत्री दाहाल के ई भ्रमण सफल होइक कहिक कामना समेत केने छलनि। एक शब्द भन्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीको त अनुहार हेर्न पनि दर्शन पाउनु पनि दुर्लभ भइसक्यो। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा संसदभित्र छलफल होस्। आजै पनि कतिपय सांसदहरूले सांसद पंत भारत संगे के नेपाल के संबंध और सुमधुर आ सुदृढ़ होबे पर बात में जोर देने छले। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद डॉक्टर तोसीमा कार्की संसद में सांसद सब उठाउने प्रश्न सब समेत वेबसाइट में राखे के व्यवस्था कर माग कयलनि। संसद में सांसद सब उठाउने प्रश्न के जवाब सरकार नहीं देने उल्लेख करैत ओ प्रश्न आ ओकर अवस्था के विषय में आम नागरिक देख जोकर वेबसाइट में राखे के व्यवस्था कर सभामुख देवराज घिमिरे के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। सांसद कार्की सरकार के मंत्री सब सांसद सब उठाउने प्रश्न के जवाब नहीं देने में विरोध जनाउने छलनि। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सहित के 8 सदस्यीय टोली नेपाल घुरल अछि। मंगल दिन साँझ में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल होइत अध्यक्ष तिमिल सिन्हा सहित के रूस भ्रमणकारी टोली स्वदेश घुरल अछि। रूस भ्रमण के क्रम में रूस के उच्च पदस्थ व्यक्ति सब संगे भेंटवार्ता करने अध्यक्ष तिमिल सिन्हा जानकारी देने छथि। ओ रूसी संसद नेपाल संग संबंध विस्तार करे के लेल तैयार रहल। भेंट के क्रम में रूसी पदाधिकारी सब बतौने अध्यक्ष तिमिल सिन्हा जानकारी देने छलनि। भ्रमण के क्रम में विभिन्न संग्रहालय सबके अवलोकन करबाक काम समेत भेल हुनक कहल छलनि। सरकार काठमांडू तराई मधेश फास्ट ट्रैक के संबंध में जगह प्राप्ति के विषय के जल्दी निष्कर्ष लगाबाक निर्णय कयलक अछि। मंगल दिन सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में बैसल मंत्री परिषद के विचार से यह निर्णय करने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला बतौने छथि। वो विचार में सशस्त्र प्रहरी बल के नियमावली संशोधन कर जोकर निर्णय कयल गेल जानकारी देने छलनि। वो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के गुणस्तर नापतोल संबंधी विधेयक समिति में पठेबाक निर्णय कयल गेल धारणा रखने छलनि। फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भमा जुन चाहिँ जग्गा प्राप्तिको विषय छ यसभन्दा केही दिन अगाडि हामीले एउटा उच्च स्तरीय समिति पनि निर्माण गरेका थियौँ। त्यो समितिले काम अगाडि बढाएको छ र छिटै त्यो जग्गा मंत्री ज्वाला जग्गा केता काट सम्बन्धी विषय के अर्थ तथा प्रशासन समिति में पठेबाक निर्णय भेल जानकारी दिलनि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला लाइसेंस नवीकरण आब हरेक 10 वर्ष में होब जोकर व्यवस्था लागू करबाक तैयारी सरकार कर रहल बतौने छथि। मंगल दिन मंत्रालय में पूर्वाधार पत्रकार समूह संघ के भेंट में मंत्री ज्वाला स्मार्ट लाइसेंस 5-5 वर्ष में कर परबाक नवीकरण आब हरेक 10 वर्ष में होब पहुँच के व्यवस्था लागू करबाक तैयारी में रहल धारणा रखने छलनि। वो सरकार के स्मार्ट लाइसेंस वितरण के सहज आ सरल बनेबाक काम प्रमुख प्राथमिकता में रहल बतौलनि। मंत्री ज्वाला यातायात क्षेत्र में सबसे बेसी उपराग सब रहल बतबैत लाइसेंस के समस्या समाधान कर सरकार कार्य योजना बनाकर अगाडि बढ़बाक धारणा रखलनि। हामीले बनाएको योजना अनुसार काम अगाडि बढाउने हो भने 6-7 महिना पछि अथवा 7-8 महिना भित्र कमसे कम मान्छेहरू यो चाहिँ धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने वेटिङ गर्नुपर्ने लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्न सकिने खालको एउटा चाहिँ मंत्री ज्वाला सड़क वर्गीकरण के आधार तैयार कऽ संघ प्रदेश स्थानीयतः बनेबाक जोकर कानूनी रूपे में वर्गीकरण कर लागल बतौले। आगामी बजट में 1 खरब 13 अरब रुपया मात्र सीलिंग तोकल गेल कहत खर्च नहीं होबाक योजना के बजट खर्च होबेवाला ठाव में बजट विनियोजन कयल जेबाक बतौलनि। ओ सरकार खर्च के प्राथमिकता दऽ कऽ खर्च नहीं होबेवाला ठाव के खर्च घटा कऽ हैत तैयो पूंजीगत खर्च बढ़ेबाक जकाँ काम करबाक सोच में रहल धारणा रखलनि। काठमांडू महानगरपालिका पुरान बस पार्क स्थित प्रहरी बीट हटाओल गेल अछि। मंगल दिन महानगरपालिका काठमांडू के व्यू टावर नजदीक रहल पुरान बस पार्क स्थित सड़क पेटी के प्रहरी बीट हटौलक अछि। महानगरपालिका सड़क पेटी में रहल प्रहरी बीट हटेबाक योजना अनुसार काम अगाडि बढ़ौलक अछि। पुरान बस पार्क क्षेत्र में रहल बीट से सड़क आ पेटी में असर कयल गेला से समस्या पड़ल कहत प्रहरी बीट हटाओल गेल महानगरपालिका जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। उपनिर्वाचन अंतर्गत 12 में मतगणना जारी। जसपा उम्मीदवार यादव के अग्रता कायम। चितवन 2 में लामी छाने आ तनहु 1 में वागले विजय। नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण कर नागरिकता विहीन संघर्ष समिति की मांग। गृह मंत्रालय सहित के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। दल सब अपन कमी कमजोरी सुधारला पर मात्र आब जनता विश्वास करबाक नेकपा एसके नेता नेपालक कथन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण करबाक लेल कड़ा कानून बनाब सांसद सब द्वारा सरकार संग माग। चालक लाइसेंस आप 10-10 वर्ष में नवीकरण करबाक व्यवस्था आने लागल सरकार के तैयारी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।